ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अरबों खरबों तारे और ग्रह। क्या हो सकता है कि सिर्फ धरती पर ही जिंदगी है, या कहीं दूर कोई और भी इसी विशाल ब्रह्मांड को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है। सदियों से इंसान तारों को देखता आया है और सोचता आया है कि क्या धरती के बाहर भी जिंदगी है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं और भी कोई बुद्धिमान सभ्यता है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। SET यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक वैज्ञानिक प्रयास है जो इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी खोज है जिसने वैज्ञानिकों और आम लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है। अनगिनत किताबें, फिल्में और वैज्ञानिक जांच को प्रेरित किया है। धरती के बाहर जीवन खोजने की संभावना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को मूल रूप से बदल देगा और जीवन की प्रकृति के बारे में हमारी गहरी मान्यताओं को चुनौती देगा। इस विशाल ब्रह्मांड में एलियन सभ्यताओं के सबूत ढूंढना समुद्र में एक बोतल में संदेश ढूंढने जैसा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ढूंढना बंद कर दें। यहीं CT काम आता है। CT का मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक साथ प्रयास है। सभी एक ही लक्ष्य से जुड़े हैं, यह पता लगाना कि हम अकेले नहीं हैं। CT के रिसर्चर्स पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को सुनने के लिए जो शायद किसी सभ्यता ने भेजे हों। ये सिग्नल्स किसी एडवांस सिविलाइजेशन के इंटेंशनल बीकन्स हो सकते हैं, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी से निकलने वाला अनइंटेंशनल रेडियो लीकेज। ब्रह्मांड से आने वाली इन धीमी आवाजों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर ये सिग्नल्स हैं भी तो वो बहुत वीक होंगे और नेचुरल रेडियो नॉइज में दबे होंगे। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस मिल गई तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। सोचिए, एक भरे हुए शोरगुल वाले कमरे में अपने दोस्त की धीमी आवाज सुनने की कोशिश करना। SET साइंटिस्ट के सामने भी यही चुनौती है जब वो एलियन सिग्नल्स ढूंढते हैं। ब्रह्मांड नेचुरल रेडियो नॉइज से भरा है जो तारों और आकाशगंगाओं से आता है, जिससे आर्टिफिशियल सिग्नल्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए SET रिसर्चर्स नॉइज को फिल्टर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे पैटर्न्स ढूंढते हैं जो किसी इंटेलिजेंट सोर्स की ओर इशारा करते हो। वो अपने सर्च को हमारे सूरज जैसे नियर बाय स्टार्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन तारों में लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस वाले ग्रह होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग तरीका नैरो बैंड सिग्नल्स को ढूंढना है। ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसीज की एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे पियानो का एक नोट। नेचुरल रेडियो सोर्सेज फ्रीक्वेंसीज की वाइड रेंज में रेडिएशन एमिट करते हैं, इसलिए नैरो बैंड सिग्नल किसी आर्टिफिशियल सोर्स का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। हालांकि CT रिसर्चर्स ने अभी तक कोई कंफर्म्ड एलियन सिग्नल डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने रीसेंट ईयर्स में काफी प्रोग्रेस की है। कॉस्मोस को सुनने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज डेवलप की है। हर नया ऑब्जर्वेशन हमें सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब लाता है। क्या हम अकेले हैं? मान लीजिए हमें सिग्नल मिल गया, हम उसे समझेंगे कैसे? एलियन सिविलाइजेशंस ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट कर सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किसी अनजानी भाषा में लिखे मैसेज को समझने जैसा है। साइंटिस्ट ने पोटेंशियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेजेस को डिकोड करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज डेवलप की है। एक तरीका है सिग्नल में पैटर्न्स ढूंढना, जिससे सेंडर की लैंग्वेज या मैथमेटिक्स के बारे में पता चल सके। उदाहरण के लिए, प्राइम नंबर्स की सीरीज वाला मैसेज इंटेलिजेंट सोर्स का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स एक यूनिवर्सल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा तरीका है फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की हमारी समझ का यूज करके सिग्नल को इंटरप्रेट करना। उदाहरण के लिए, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और पोलराइजेशन सेंडर की टेक्नोलॉजी और उनके रहने वाले एनवायरनमेंट के बारे में क्लूज दे सकते हैं। एलियन मैसेज को डिकोड करना एक बड़ी इंटेलेक्चुअल चैलेंज होगी, लेकिन साथ ही ये बहुत रिवॉर्डिंग भी होगी। ये हमें किसी और इंटेलिजेंट स्पीसीज के दिमाग की झलक देगा और उनकी कल्चर, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स की समझ के बारे में इनसाइट्स देगा। सेक्शन 5, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन, पृथ्वी से सबक। जहां SIT टेक्नोलॉजिकल सिग्नल्स पर फोकस करता है,
वहीं एस्ट्रोबायोलॉजी की एक और ब्रांच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ की संभावनाओं का स्टडी करती है। पृथ्वी पर हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पाया है जो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जिन्हें कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। ज्वालामुखी वेंट्स, एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स, यहां तक कि अंटार्कटिका के फ्रोजन वेस्टलैंड्स में भी। ये एक्सट्रीमोफाइल्स हमें दिखाते हैं कि लाइफ बहुत अडेप्टेबल है और हमारी सोच से ज्यादा वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। पृथ्वी के बाहर लाइफ की खोज के लिए इसके प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के चांद यूरोपा और शनि के चांद एनसेलाडुस दोनों की बर्फीली सतह के नीचे पानी के विशाल समुद्र हैं। ये समुद्र टाइडल फोर्सेस से गर्म होते हैं और इनमें लाइफ हो सकती है, भले ही इन्हें बहुत कम सनलाइट मिलती हो। धरती पर एक्सट्रीमोफाइल्स का स्टडी करने से हमें लाइफ की लिमिट्स और दूसरे ग्रहों पर लाइफ की संभावनाओं को समझने में मदद मिलती है। ये हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, धरती पर और उसके बाहर लाइफ डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स डेवलप करने में भी मदद करता है। सेक्शन 6, अरेसिबो लेगेसी। एक विशाल कान से गूंज। दशकों तक पुएर्तो रिको का अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की इंसान की खोज का प्रतीक था। इसका विशाल रेडियो डिश, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा था, कई सेटी ऑब्जर्वेशंस में अहम भूमिका निभाई। हालांकि अरेसिबो 2020 में कोलैप्स हो गया, लेकिन इसकी लेगेसी जिंदा है। ऑब्जर्वेटरी द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा अभी भी एनालाइज किया जा रहा है, जो पल्सर्स, गैलेक्सीज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की संभावना के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। सीटी में अरेसिबो का योगदान महत्वपूर्ण था। इसका इस्तेमाल 1974 में फेमस अरेसिबो मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए किया गया था। एक सिंबॉलिक मैसेज जो ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर M13 की तरफ बीम्ड किया गया था, जो 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। हालांकि अरेसिबो अब नहीं रहा, लेकिन इसकी लेगेसी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की नई जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है। धरती के बाहर लाइफ की खोज में व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज नए जोश के साथ जारी है, उसी वंडर और क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर जिसने सेटी के पायनियर्स को इंस्पायर किया था। सेक्शन 7, होलोग्राफिक एनकाउंटर्स। संपर्क के लिए तैयारी। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां हम एलियंस के साथ रेडियो वेव्स से नहीं, बल्कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स इस संभावना को रियलिटी के करीब ला रहे हैं। लाइट फील्ड लैब जैसी कंपनीज इनक्रेडिबली रियलिस्टिक 3 डिमेंशनल इमेजेस प्रोजेक्ट करने में सक्षम होलोग्राफिक डिस्प्लेज डेवलप कर रही हैं। इन डिस्प्लेज का इस्तेमाल एक दिन इमर्सिव होलोग्राफिक एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम एलियन बीइंग्स के साथ ज्यादा नेचुरल और इंट्यूटिव तरीके से इंटरैक्ट कर सकें। हालांकि हम अभी इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस में होलोग्राफिक मैसेजेस भेजने की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सीटी के फ्यूचर के लिए इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटीज पैदा करता है। क्या हो सकता है कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस पहले से ही होलोग्राफिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रही हों? और अगर ऐसा है तो हम ऐसे सिग्नल्स को कैसे डिटेक्ट और इंटरप्रेट करेंगे? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज सिर्फ रेडियो सिग्नल सुनने के बारे में नहीं है। ये व्हाट्स पॉसिबल की हमारी समझ को एक्सपैंड करने और अननोन के लिए प्रिपेयर करने के बारे में है। सेक्शन 8, ब्रह्मांडीय खोज जारी है। रहस्यों का खुलासा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज अननोन में एक यात्रा है। ये क्यूरियोसिटी, नॉलेज की प्यास और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की गहरी इच्छा से प्रेरित खोज है। हालांकि हमें अभी तक एलियन लाइफ का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन इस खोज ने इनक्रेडिबल डिस्कवरीज की है। हमने अपने ग्रह, अपने सोलर सिस्टम और उससे आगे के विशाल ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा सीखा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड की हमारी समझ में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार हैं। अपनी अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन के साथ ये टेलीस्कोप्स हमें एक्सोप्लैनेट्स को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की अनुमति देंगे, लाइफ के साइंस की खोज करेंगे और प्लैनेटरी फॉर्मेशन के रहस्यों का खुलासा करेंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अभी डिस्कवर होने वाले वंडर से भरा है। ये एक्सप्लोरेशन का, सवाल पूछते रहने का
और जवाब ढूंढना कभी बंद न करने का आह्वान है। सेक्शन 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कहीं और एक इंटेलिजेंट स्पीसीज मिलने का क्या मतलब होगा? ये एक ऐसी डिस्कवरी होगी जो सब कुछ बदल देगी। हम अब अकेले नहीं रहेंगे। हमें पता चल जाएगा कि लाइफ अपने सभी रूपों में सिर्फ हमारे छोटे से नीले ग्रह तक सीमित नेचर का कोई संयोग नहीं है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के एक नए एरा की शुरुआत करेगी। ये हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का सामना करने और लाइफ की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और कहीं ना कहीं अरबों खरबों तारों और ग्रहों के बीच कोई और सभ्यता भी उसी रात के आकाश को देख रही होगी, सोच रही होगी कि क्या वो भी अकेले हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी, हमारी क्यूरियोसिटी और हमारी इस इंड्यूरिंग होप का प्रमाण है कि हम इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।